पिछले 6 सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहा है, जिसके खिलाफ छात्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगली साल चुनाव कराने की बात कही और छात्रों पर कुछ इल्जाम लगाए, जिस पर छात्रों को आपत्ति है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU प्रशासन पिछले 6 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहा है, जिसके खिलाफ छात्र पिछले 2 सालों में कई दफा धरना प्रदर्शन मार्च निकालकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, जिसका यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। सिवाय झूठे आश्वासन के सिवा छात्रों को कुछ हाथ न लगा, तो छात्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जवाब मांगे जाने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगले साल छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही है, जिससे छात्र संतुष्ट नहीं है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपाहिज बताया और बिना शासन चुनाव के शासन फंड के खर्चे पर सवाल भी उठाए। छात्रों की आपत्ति। LLM के छात्र सैयद कैफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जो नहीं हो पाई। उसके अगले रोज यानी 10 जनवरी को यूनिवर्सिटी सब चीज वकील ने हमें हलफनामे की कॉपी दी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया है। उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें अगली साल छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई है और छात्रों पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस पर हमें आपत्ति है। कैफ हसन ने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के छात्र को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी पर शासन चुनाव करवाए। जिस तरह कोर्ट के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि हम अगली साल शासन चुनाव कराएंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि यूनिवर्सिटी प्रशासन शासन चुनाव कराने को तैयार नहीं हो जाता। कैफ हसन ने बताया पिछले 6 साल से शासन चुनाव नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी जो छात्र अपनी फीस में 120 और 200 जमा करते हैं, उसके फंड को भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खर्च कर लिया है। और प्रशासन ने यह बात मानी है कि हर साल छात्र संघ के छात्रों के फंड आता है, जिसको हम खर्च कर रहे हैं। प्रशासन क्यों नहीं शासन चुनाव करवा रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन इसलिए चुनाव नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि कोई और अपने दबाव में वो किसी और को लाना नहीं चाहते हैं। और इन्होंने जो जिक्र किया 110 पेज के हलफनामे में कोर्ट में बार बार हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी पे उंगली उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, इस वजह से हम नहीं करा रहे हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट के लिए वजह से चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लाख रुपए पे करती है एक स्टूडेंट को एक एकेडमिक ईयर में। तो ये सब इनको एहसान मानना चाहिए स्टूडेंट का कि उनकी वजह से ये लोग इस चेयर पे ऑक्युपाई हैं, और इनको स्टूडेंट का एहसान मानना चाहिए। बार बार स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को कोर्ट में कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, और हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को बदनाम नहीं करना चाहिए। वाइस चांसलर को उनको समझना चाहिए कि ऐसे वाइस चांसलर और ऐसे प्रोफेसर 500-500 हज़ार रुपये में पढ़ाने के लिए दिल्ली या नोएडा में धक्का खा रहे होते हैं। ये तो एहसान मानना चाहिए। यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए यहाँ पे तनख्वाह मिलता है, और ये इनको चाहिए कि हमें डिफेंड करें। तो हमें खुद ये डिफेम कर रहे हैं, अब बार बार स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। छात्रों किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? छात्रों को इन्होंने जिक्र किया अपने एफिडेविट जो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया, उन्होंने हमारे भाइयों का जिक्र किया कि ये लोग बदमाशी कर रहे थे, इन पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, ये थी वो थी। तो IPS रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी में, वो लोग अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा। हैंडीकैप्ड लोग हैं ये लोग, बिल्कुल पैरालाइज्ड लोग हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। दीमक लग गया, इन लोग को तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, किसी एबल लोगों को आने देना चाहिए जो इन लोगों की जगह अच्छा काम कर पाए। ठीक है सर, कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या हुआ? जैसा कि हमने एक जनहित याचिका PIL दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी प्रेयर थी कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6 सालों से नहीं हुए हैं, जो लिंगदों के खिलाफ हैं, तो इसको इस सेशन में कराया जाए, जिसको लेकर के 9 तारीख को AMU को अपना जवाब दाखिल करना था। 9 तारीख को मैटर टेकअप नहीं हो पाया, तो AMU को जवाब दाखिल करना था। 9 तारीख को हमें जवाब भी नहीं मिला। अगले दिन हमारी कॉपी जो है वो AMU के अधिवक्ता ने हमें मुहैया कराई, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके परिप्रेक्ष्य में बैठाई गई है। उसमें कुछ चीज़ें थीं जो संदेहास्पद थीं, जो कबूल करने लायक नहीं थी, यूनिवर्सिटी की गरिमा के खिलाफ थी, उसको लेकर के हमने आज। क्या आपका नेक्स्ट स्टेप है? जी, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि यूनिवर्सिटी ने चूँकि उसमें जवाब में लिख करके ये दिया 6 सालों के बाद, चूँकि कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी लिख के नहीं दिया, हमेशा हीलावाली करते रहे। 6 सालों के बाद कोर्ट की लताड़ के बाद उनको मजबूर होना पड़ा कि वो ये लिख करके दे कोर्ट में हलफनामे में कि अगले सेशन में हम चुनाव करा देंगे, जो मैं एक छात्रों की अग्रिम जीत के तहत देखता हूँ। लेकिन मैं ये यकीन दिला देना चाहता हूँ अपने
इस यूनिवर्सिटी के गयूर तलबा को जो इसकी आस में बैठे हुए हैं कि हम इस पे सेटिस्फाइड कतई नहीं है, हम इस पे रुकेंगे नहीं, हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव कराने को राज़ी ना हो जाए और हम अपने फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पे विचार। अब अगला एक्शन क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे अब अगला एक्शन है जो हमारी टीम है उससे हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और हर फ्रंट पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी और किसी भी फ्रंट पे हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और मैं एक शेर से आपको अंदाज़िया बयान कर दूं कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सबों में। हल्फनामे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डाउटफुल लग रही हैं? पहली चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी प्रेयर थी PIL में कि चूँकि 6 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं तो उस 6 सालों से जो स्टूडेंट का पैसा काटा जाता है उसके फ़ंड की, स्टूडेंट यूनियन के फ़ंड का आप ब्यौरा दीजिए, जिसको जवाब में उन्होंने ब्यौरा दिया और इसमें 1,23,69,000 कुछ रुपए उन्होंने दर्शाया है और हर सेशन के हिसाब से ये कबूल करते हुए कि ये पैसा स्टूडेंट्स का है, जो एडमिशन जो लेते हैं उनके फ़ीस में से 200 रुपये कटते हैं, जो कंटिन्यूशन कराते हैं उनकी फ़ीस में से 120 रुपये कटते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी दर्शाया है एफिडेविट में कि हर साल जो पैसा स्टूडेंट से काट करके जमा किया जा रहा है उससे हर साल कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं ये बहुत ही डुबियस और बहुत ही डाउट क्रिएट करता है माइंड में। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब स्टूडेंट फॉर्मल स्टूडेंट यूनियन नहीं मौजूद है, जब कोई रिक्वेस्ट नहीं गई कि आप फंड रिलीज़ कर दिए, वो पैसा किसके ऊपर, किसके साइन के तहत, किसकी अथॉरिटी के तहत स्टूडेंट का पैसा खर्चा किया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल पैदा करता है छात्रों की नज़र में। ठीक है।